Very good morning dear students. Once again welcome at our YouTube channel. स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि आपको हमारे सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट्स की पसंद आ रहे होंगे और किसी भी प्रकार की अगर उसमें आवश्यकता हो कि काट छाट सुधार तो प्लीज़ अपने सजेशन देना ना भूलें। Your suggestions, likes and shares are always our motivations. So please जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस को। चलिए बात करते हैं। आज से पहले कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज पोस्टर। पोस्टर का मैं अभी शॉर्ट समराइज बता देता हूँ, हालांकि कल के वीडियो में काफी कुछ बताया था। पोस्टर का काम होता है इंस्पायर करना, किसी को एनकरेज करना और किसी भी अच्छी चीज के लिए। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी मैंने आपको इसके सामने बताए थे और आफ्टर दैट हमने ये बताया था कि पोस्टर जो है उसका एक विशेष हम बॉक्स के अंदर उसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखी जाएगी हेडिंग। हेडिंग के बाद नीचे लिखा जाता है इशूड बाय, ये हमें लिखना है। जारीकर्ता कौन है, यहाँ कोई भी हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो सकती है, किसी प्रकार की कोई सोसाइटी हो सकती है, स्कूल हो सकती है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है जो इसे इशू करवा रहा हो और जिसने एनकरेजमेंट का काम किया हो। आफ्टर दैट ये जो बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, ये जो जगह आपको दिखाई देगी यहाँ पर हम रिलेटेड टू द टॉपिक हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स, हेडिंग और इसके अलावा मैंने बताई थी आपको एडवाइस, और अगर वो अच्छी है तो एडवांटेज और बुरी है तो डिसएडवांटेजेस आप उसमें शो कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ हमारे को क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है। तो अभी फिर से कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम वीडियो के अंदर कुछ अच्छे पोस्टर्स आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल कल तक हमने सिर्फ एक पोस्टर के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज किसके रिलेटेड था, सेव ट्रीज। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा सेव। चलिए दोस्तों आपके लिए फिर से मैंने एक पोस्टर ड्रॉ किया है। यहाँ पर लगभग 5 मिनट लग जाते हैं इसे बनाने में, लगभग बता रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर स्पीड से बनाया जाए, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आपको रफली ना बताया जाए, थोड़ा सा वीडियो के अंदर क्लियर आ जाए। तो कुछ मैंने यहाँ पर देखिए हेडिंग का इस्तेमाल किया है सेव वाटर का। इसके बाद में मैंने यहाँ पर दिखाया है सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाएं जीवन बचाएं। कुछ यहाँ पर एडवाइस सलाह मैंने यहाँ पर रखी है। इसके बाद एक छोटा सा सेंटेंस एक एडवाइस के रूप में मैंने यहाँ रखा है। इशूड बाय मैंने दिखाया है, स्लोगन ये है ही, हेडिंग यही। डायग्राम देखिए यहाँ पर जो एक टंकी बनी हुई टैंक बना हुआ उससे पानी वेस्टेज जा रहा है। तो इस तरह के कल मैंने बताया था कि आपको कि हमें इस तरह की चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, हम इनको डिस्करेज करते हैं। शावर बनाना है, शावर ये आपके फवारा जो आप कह सकते हो कि स्नान घर के अंदर होता है, उसको मैंने डिस्करेज किया है और बकेट के लिए यस किया है कि यस यूज दैट। अगर बात करें सेव वाटर से रिलेटेड टॉपिक की, तो सेव वाटर जो वाला टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर एक स्लोगन डाला है कि भाई जल, कहते हैं ना जल है तो कल है, इट मींस जल ही जीवन है। सेव वाटर सेव लाइफ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन, वाटर इज लाइफ। ये भी आप सेंटेंस कहीं ना कहीं लिखकर डिजाइन के साथ उसको बंद कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई डिजाइन का कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर मैंने हैंड का इस तरह के निशान बनाए हैं, उसके बाद आप चाहो फ्लोरल कुछ या फिर कोई भी किसी प्रकार की कोई शेप, डायमंड शेप, कोई स्टार शेप देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने फर्स्ट लिखा है डोंट वेस्ट वाटर, जल का दुरुपयोग ना करें। सेकंड मैंने क्या लिखा है, ऑफ द टेप्स। ऑफ करने का मतलब क्या है, बंद करना। टेप को, टेप होता है नल, नल को बंद कर दें व्हेन नॉट इन यूज, जब उनका यूज नहीं हो रहा हो। यूज बकेट्स, कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे दाढ़ी वगैरह कर रहे हैं, वो वॉश बेसिन के पास जाके खड़े हो जाते हैं, जस्ट वो फोम करते रहते हैं फेस को, हाँ मस्तिष्क को, उस समय बकेट जो टेप्स होते हैं वो खुले रहते हैं, तो फिर पानी का काफी वेस्टेज जाता है। दूसरा है नेक्स्ट है यूज बकेट्स व्हाइल बाथिंग। नहाने के दौरान बकेट का इस्तेमाल करें, शावर्स का इस्तेमाल करने से पानी ज्यादा वेस्टेज होता है।
कुछ डायरेक्ट नल के नीचे बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं कि सब गर्मी लग रही है, बहुत अच्छा पानी आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ वाटर है। नहाना तो है ही, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हॉस्टल्स में रहते हैं, कई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं। सर्दियों के अंदर विशेष, अभी गर्मियां चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कलेक्ट रेन वाटर या स्टोर रेन वाटर। जब भी वर्षा वगैरह हो तो अच्छा पानी जो हो उसको कलेक्ट करें, से स्टोर करें, जो आपके यूज किए जा सके। काफी सारे गांवों के अंदर, अपने विशेष रूप से अपने राजस्थान के अंदर तो विशेष प्रचलन है स्टोर करने का। अगला है डोंट पोल्यूट वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का मतलब है जल स्रोत, उनको पोल्यूट ना करें, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो पोल्यूटेड होगा तो पानी पोल्यूटेड होगा, और पानी अगर पोल्यूटेड हो रहा है तो डेफिनेटली काफी सारी दिक्कतें हैं। एक तो पानी यूज में लाने लायक नहीं होगा, और दूसरा बीमारियां वगैरह हो सकती हैं। डोंट यूज शावर्स, ये वही बात है कि शावर का इस्तेमाल ना करके बकेट्स का इस्तेमाल करें। और भी अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा हो तो इसमें लिखा जा सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में यहाँ लिखा है। डायग्राम आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आगे लिखा है सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद भी, इज मोर प्रीसियस, वो अधिक प्रीसियस है, कीमती, देन ए सैक ऑफ गोल्ड। सैक ऑफ गोल्ड का मतलब जैसे अपन कहते हैं बैग ऑफ गोल्ड, सोने की भरी एक बैग हो सकता है, उससे भी ज्यादा कीमती है। पानी गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है, हालांकि गोल्ड भी काफी ऊंचा जा रहा है, मगर फिर भी पानी इंपॉर्टेंट है फॉर ए थर्स्टी पर्सन, फॉर ए थर्स्टी पर्सन, किसी प्यासे व्यक्ति के लिए। क्योंकि इंसान सोना चांदी तो खा नहीं सकता, क्या चाहिए उसको, पानी वगैरह चाहिए। अब सोचो कि विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। हाँ, चाहे बोले वो बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे वो हमारे ये मान लो कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी नेचर है, प्रकृति, पेड़ पौधे वगैरह, अगर पानी नहीं होगा तो सीधी सी बात है लाइफ का होना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने लास्ट में लिखा है इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। आई थिंक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी अगर कोई स्लोगन, कोई पॉइंट, कोई एडवाइस अगर आपके दिमाग में आ रही हो, देन यू कैन राइट आल्सो। ओके, दैट वाज a poster on saving water। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टर जो है वो हम बनाने जा रहे हैं सेव फ्यूल का। तो लीजिए आपके सामने फिर से एक और मैंने पोस्टर बना दिया है सेव फ्यूल का। फ्यूल आप जानते हो ना, ईंधन। आप पेट्रोल डीजल के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्पाइक्स आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? एक कारण तो प्रमुख ये भी है कि जो हमारे अंडरग्राउंड लेवल है इन चीज़ों का, फॉसिल फ्यूल का, वो काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा है, गहरा जा रहा है, लेवल काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। और जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है वैसे वैसे इन चीज़ों की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है फिलहाल, मैं इन्हें आपके सामने ही ड्रॉ करूँगा ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप भी डायग्राम्स को इजी वे में बना सको। सबसे पहले इसको समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेव फ्यूल सेव मनी। फ्यूल बचाइए, मनी बचाइए। सीधी सी बात है, काफी पैसा लगता है, दिखता नहीं। बाइक, कार, इन चीजों के अंदर बाइक तो आप जब मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर जाना हो, कुचामन सिटी से जयपुर जाना हो, 120 किलोमीटर से लगभग, आप ज्यादा नहीं तो भी मान लेते हैं एक बार 1000 रुपए लग जाते हैं। मगर अगर किसी बस से जाएं तो 100-200 रुपए के अंदर आराम से जाया जा सकता है। तो 200 रुपए कहाँ 1000 रुपए, काफी डिफरेंस है। तो पैसा बचेगा अगर फ्यूल को बचाया जाता है तो इस तरीके से। मैंने आगे लिखा सेव फ्यूल सेव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण है, ईंधन को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो काफी, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर होगी, कहाँ पर, ऑन द रोड्स, देयर विल बी मोर पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो अगर हम फ्यूल को बचाते हैं इस तरीके से तो एनवायरनमेंट को भी सीधा सीधा है काफी ज्यादा कह सकते हो बेनिफिशियल मिलेगा। इट मींस कि एक लाभ मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान काफी जो बड़े बड़े शहर है जहाँ प्रदूषण की जो कह सकते हो स्केल थी, उसमें आपने देखा होगा काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। प्रदूषण जो है आसपास लेवल का काफी ज्यादा डाउन आ गया, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, इस तरह का होना चाहिए। मैंने कुछ 4-5 एडवाइस लिखी है, और भी एडवाइस आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैंने लिखा है ऑफ द इंजन एट रेड सिग्नल। रेड सिग्नल, बड़े शहरों के अंदर लाल सिग्नल होता है, कुछ सेकंड के लिए हमें रुकना पड़ता है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वहां पर आप इंजन को अगर ऑफ कर दें, कई लोग क्या एसी के चक्कर में ऑफ नहीं करते अपनी गाड़ी का इंजन। आपको पता है कि 3 मिनट तक
सिग्नल अब रेड से ग्रीन अचानक से तो होने नहीं वाला, और 3 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, तो हम उस समय के लिए गाड़ी अपनी बंद कर सकते हैं। कई लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे सड़क पे खड़े रहते हैं, गाड़ी चालू रखते हैं, बंद कर दें उसे। इससे होगा क्या, फायदा ये है कि भाई हम इजी वे के अंदर अपना बातचीत करके फिर गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है लिखा यूज बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। छोटी दूरियों के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करें। दूरी आपको पता है कि छोटी सी दूरी तो बाइसिकल का यूज आपको फिट भी रखती है, हेल्दी रखती है। अगला है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब सार्वजनिक गाड़ियों से है, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ बसेस की, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनका इस्तेमाल करें। यूज बेस्ट माइलेज गिविंग व्हीकल्स। अच्छे माइलेज देने वाली, अच्छा एवरेज देने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अगला है यूज सोलर एनर्जी। आजकल कई गाड़ियां हैं सोलर एनर्जी चलती है, बैटरी ऑपरेटेड होती है, उनका भी यूज किया जा सकता है। ये कुछ कह सकते हो कि एक रिन्यूएबल सोर्स की तरह है, तो आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इजी वे के अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह बचाया जा सकता है। तो देखिए ये कुछ मैंने क्या लिखी, कुछ सावधानियां लिखी जिनको यूज करके हम क्या बचा सकते हैं, फ्यूल को बचा सकते हैं। मैंने पर्सनल जो कार होती है उनको मैंने क्रॉस कर दिया, और मैंने भी कहा था साइकिल को प्रमोट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने इस तरीके से 2 शेप बनाई, सर्किल बनाए, उसके बाद में मैंने यहाँ से उसका सेंटर लेते हुए बीच के सेंटर से मिलाते एक छोटा ट्रायंगल, मैंने यहाँ ट्रायंगल शेप दे दी। उसके बाद मैंने एक छोटा सर्किल बनाया, और उसके बाद इसमें ये चेन की तरह कवर कर रहा है। ये हमारे पैडल हो गए। उसके बाद में ये हमारा टायर का कवर हो गया, दोनों तरफ हो गया। इसके बाद मैंने थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाया, और ये हमारे हैंडल की तरह काम करेगा, ये हमारे ब्रेक की तरह काम करेगा, ये हमारी सीट हो गई, ये हमारा स्टैंड हो गया। इसके बाद में स्पाइक्स यानी कि ताड़ियाँ जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, ये मैंने इस पे साइकिल पे ड्रॉ कर दी है। तो ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो क्या कमी रहेगी, कुछ है क्या कमी? आई थिंक साइकिल क्लियर है, और इस पर हमें क्या करना है, यस का निशान बना देना है। तो इस तरीके से साइकिल को प्रमोट करना है। पर्सनल गाड़ियों को कह सकते हो कि हमें डिमोरलाइज करना है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि फ्यूल को बचाना है। देखो यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ। फिर बढ़ते हैं सेव फ्यूल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप फ्यूल को बचा कर रहे हैं। क्योंकि सोच कर देखो कि हमसे पूर्व वाली पीढ़ियों ने अगर इस पेट्रोल डीजल को समाप्त कर दिया होता तो क्या हमें ये मिलता? नहीं मिलता। तो हमारी भी नेचुरल सी बात है कि एक मॉरल ड्यूटी बनती है, एक ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो एक प्रकार की, कि हम उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें मिला है तो हम उन्हें प्रोवाइड करें। तो फ्यूल को बचा के रखें नेक्स्ट जनरेशन के। और फिर वही बात, सेव फ्यूल, सेव मनी, सेव एनवायरनमेंट। फ्यूल बचाएं, पैसा बचाएं, एनवायरनमेंट बचाएं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरे को डायग्राम और याद आ रहा है, वो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखते जाने मैंने किस हिसाब से इसको बना रहा हूँ। ये मैंने, आपने देखा होगा, अपन जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो इस तरीके का एक नोजल होता है। ये जो नोजल है वो मैंने यहाँ बना दिया है, इससे मैंने ड्रॉप्स गिनाई है, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया सेव फ्यूल। तो इस तरीके स्पेस पड़ा था हमारे पास, खाली जगह थी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यूटिलाइज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि अब ये तीनों डायग्राम एक लाइन में हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इशूड बाय की बात करते हैं। नॉर्मली पेट्रोल डीजल का काम सीधा सीधा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ केवल लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दैट इज योर पोस्टर ऑन सेविंग फ्यूल। फ्यूल को बचाने से संबंधित ये आपका पोस्टर है। नेक्स्ट एक और पोस्टर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास फिर से मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया है, इस बार थोड़ा छोटा बनाया है समय को देखते हुए। स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को रोकने के संबंधित है। स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को रोकें। यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, लव देम, एजुकेट देम और नरिश देम। उन्हें प्रेम करें, मीन्स छोटे बच्चों को उतना ही प्रेम मिलना चाहिए दूसरों को मिलता है। ये बैकवर्ड स्ट्रीम और कह सकते हो कि हमारी जो स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम है उसके बराबर उन्हें भी प्रेम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषित करना, लालन पोषण से संबंधित है। दे वांट स्कूल्स नॉट टूल्स, उनके हाथों में टूल्स नहीं स्कूल्स होनी चाहिए। देखो
छंदबद्ध तरीके से मैंने लिखा है। टूल्स का मतलब औजार उपकरण, जैसे किसी मैकेनिक वगैरह के पास काम करते हैं तो उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों के अंदर टूल्स नहीं, उनके पास स्कूल्स होनी चाहिए। उसी प्रकार उनके पास होटल्स पे टी ग्लासेस नहीं, क्लासेस उनको मिलनी चाहिए। उनके पास वेजल्स यानी बर्तन भांडे होटलों पर धोने के लिए रखा जाता है, वेजल्स नहीं, उनको लेसन्स दिए जाने चाहिए। तो ये कुछ छंदबद्ध तरीके से यहाँ मैंने लिखा है लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, उनको भी उनके बचपन का क्या करने दो, आनंद लेने दीजिए। और काफी कुछ लिखा जा सकता है, फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ, इशूड बाय मे। और मैंने यहाँ लिख दिया लॉयंस क्लब कुचामन सिटी। ये मैंने कुचामन सिटी की एक संस्था का नाम यहाँ मैंने लिख दिया, जिसके द्वारा ये इशू किया गया ये पोस्टर कि हमें इस तरह की चीजों को चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए। तो अभी फिलहाल कह रहा है कि सर इसे छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको काफी बड़ा भी किया जा सकता है। डायग्राम की एक बात कर लेते हैं, डायग्राम यहाँ होना चाहिए। ये स्पेस मैंने इसके लिए बनाया, आपके सामने बना देता हूँ विद इन 2 to 3 मिनट्स। इसको तो रोता हुआ ही दिखा देंगे अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। ये मैंने उसके ईयर्स बना दिए, ये मैंने उसके बाल बना दिए। आफ्टर दैट उसको एक टी शर्ट पहना देते हैं, ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं बच्चा, ये हो गया। इसके बाद में इसके सिर पे एक वेट रख देते हैं बड़ा सा, जिसमें काफी सारी ईंटें डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे काफी भट्टों में वगैरह में काम करते रहते हैं। तो एक प्रकार से इन्हें ये तक नहीं पता कि इनकी स्कूल्स क्या होती है। यहाँ मैंने इस बच्चे को ये चीज यहाँ पे इसको भी उठा देते हैं। अब ये बच्चा जो है वो रो रहा है एंड ही वाज इज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज स्कूल्स, स्कूल्स क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। आई थिंक आराम से पता चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का स्टॉप चाइल्ड लेबर नाम से 4th और लास्ट। काफी समय मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं तो 3 पोस्टर्स आपको मैं डेली दे पाऊंगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली फॉर